थूक मिलाया न मिलावटी सामान, फिर क्यों सील हुई हसनैन की पिज्जा दुकान। औरैया में बैठकर रचा ऐसा गेम, लाखों की दुकान पर लगा अलीगढ़ का ताला, उगला सच। एक रेस्टोरेंट से थी यूपी हिलाने की प्लानिंग, 6 दिन में किए 3 ऐसे गुनाह, दौड़ पड़े दरोगा। अगर आपकी बेटी रेस्टोरेंट जाती है, बेटा कॉलेज के बहाने कहीं और जाता है, तो ये रिपोर्ट गौर से सुनिए। कहानी औरैया के बिधूना कोतवाली क्षेत्र की है, लेकिन असर समूचे यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ने वाला था। हसनैन अहमद ने जो खेल रचा था, उसके शिकार कितने लड़के लड़कियां हुए, जरा ये भी गौर से सुनिएगा। कैसे उसने लाखों रुपए लगाकर पिज्जा सेंटर खोला और वहां से यूपी दहलाने की प्लानिंग रचने लगा। जरा समझिए, वो मेरठ वाले की तरह खाने में थूक नहीं मिलाता था, गाजियाबाद वाले की तरह जूस में पेशाब नहीं मिलाता, बल्कि उससे भी 3 कदम आगे बढ़कर एक ऐसा काम करता था कि जब शिकायत सुनी तो दारोगा भी खुद दौड़े दौड़े वहां पहुंच गए, रेस्टोरेंट को सील कर दिया। ये 2 पुलिसकर्मी जो रेस्टोरेंट को सील कर रहे हैं, इनका भी दिमाग उस जगह पर जाकर चकरा गया जब देखा रेस्टोरेंट में बने प्राइवेट केबिन में एक होल यानी कि छेद बना हुआ है और उसमें एक स्पाई कैमरा लगा है। एक कैमरे की मदद से हसनैन सिद्दीकी वहां बैठने वाले कपल्स के वीडियो बनाता। लड़की जैसे ही बाहर निकलती उसे अपने साथ सोने को कहता और अगर वो नहीं मानती तो वीडियो दिखा देता। कई लड़कियां लाज डर के मारे उसकी बातों में आ जाती। ऐसे में उसका खेल लंबे वक्त से चल रहा था। पर एक दिन एक लड़की ने घर जाकर भानु ठाकुर नाम के समाज सेवी से इसकी करतूतें बयां कर दी, जिसके बाद भानु ठाकुर ने थाने में लिखित शिकायत दी और आनन फानन में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो देखा आरोप सही है, जिसके बाद तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी तस्वीरें जारी की गईं तो पता चला एक का नाम हसनैन सिद्दीकी जो इस पिज्जा सेंटर का मालिक है, जबकि दूसरे का नाम है अयान जो इस खेल में उसकी मदद करता था। आरोप यह भी है कि वो लड़कियों के वीडियो बनाकर वायरल कर देता था जो रेस्टोरेंट में प्यार के पल बिताने जाते थे। प्राइवेट केबिन के नाम पर अंदर बैठकर कुछ भी कर रहे होते थे, उन्हें रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करवाया जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि वीडियो कहां कहां जाता होगा। क्या ये किसी एजेंडे के तहत ऐसा कर रहा था? क्या उसने पिज्जा स्टोर यहीं सोचकर खोला था? ये भी जांच का विषय है। इससे यूपी को हिलाने की प्लानिंग कैसे थी, ये भी आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले वहां के सीओ का बयान सुन लीजिए। मामला किस तरीके से रहा? एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि अचलदा रोड पे एक जायका पिज्जा हब है, इसमें प्राइवेट केबिन बने हुए हैं। इस केबिन में जो भी लड़कियां लड़के आते हैं बैठ के खाते हैं, तो उस केबिन के एक केबिन में छेद बनाया गया। उस छेद के माध्यम से इसके जो भी संचालक हैं इनके द्वारा वीडियो बनाया जाता है, उसको वायरल किया जाता है। इस सूचना पे थाना हजा पे अभियोग समुचित धारा में पंजीकृत कर लिया गया। प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया है। सीओ साहब जिस शिकायत की बात कर रहे हैं वो भानु ठाकुर नाम के एक व्यक्ति ने दी थी, जिसने बाकायदा ये भी कहा था कि 2 दिसंबर को जब हमने मुकदमा करवाया तो उसके बाद हसनैन ने अपने लोगों को भेजकर हमला भी करवाया, पर उसमें किसी तरह बच निकला। यानी कि इसके पीछे और भी कई लोग हो सकते हैं, इसका बड़ा रैकेट हो सकता है। अब इस तरीके के कामों से पूरे प्रदेश और देश पर कितना असर पड़ेगा, कैसे लड़कियां महिलाएं किसी रेस्टोरेंट में बैठने से भी खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए और कमेंट कर बताइए कि क्या आपके शहर में भी कोई ऐसा प्राइवेट केबिन वाला रेस्टोरेंट चल रहा है जिसका क्रेज आजकल के उन युवाओं में खूब है जिन्हें माँ बाप पैसे पढ़ाने के लिए देते हैं, मेहनत मजदूरी करके कहते हैं बेटा पढ़ लो, पर बाहर जाकर वो अय्याशी कर रहे होते हैं और कभी किसी हसनैन के जाल में भी फंस जाते हैं।